प्रणाम, नमस्ते। मैं राममोहन सिंह आज श्रीमद् भगवद गीता के प्रसंग तो नहीं है, मैं अपने हिसाब से उनको प्रसंगों में बांट करके ये भाग 6 में आ पहुंचा हूँ। तो जिसे हमने प्रसंग 6 की संज्ञा दी है, तो प्रसंग 6 में हम समझने की कोशिश करते हैं ये संसारी पुरुष जो है वो दोष उसके कितने होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये समझने वाली है कि पहले वाली हमारी जो जो हमारा पहले टॉपिक था वो तो उसमें हमने मुक्ति के विषय में बोला था। इसमें सनातन के विषय में समझना है। सनातन क्या है? सनातन कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं है। सनातन का मतलब आपको समझ में आएगा, पूरे वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। ऐसे में स्टार्ट करते हैं, हम बोलने कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं बार बार पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ा हूँ, तो भी बहुत गूढ़ अर्थ नहीं निकल पाते हैं। फिर भी समझने की कोशिश की जा सकती है और मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। संसारी पुरुष के दोष कितने होते हैं, त्रुटियाँ अवश्य करता है। कहते हैं, अंग्रेजी में भी कहावत है कि टू एरर इज ह्यूमन, मतलब मनुष्य की आदत ही है गलती करना। तो ये त्रुटियां मनुष्य जरूर करता है। यह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त है। कोई भी आदमी है, मोह किसी भी तरह का हो सकता है, वो मोहग्रस्त रहता है। और इसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। कहीं पे कैसे भी मैटर आते हैं, लगता है कि कुछ न कुछ जो है ना धोखा की संभावना बनी रहती है। ये उन मनुष्य की वृत्ति में है, लेकिन कोई सच्चा है, साफ सुथरा है, उसके लिए नहीं है, लेकिन है, वृत्ति में है। इसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है या पूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इसका कोई दायरा बहुत बड़ा नहीं होता है। कोई आदमी अपने को पूर्ण नहीं कह सकता, ये अपूर्ण होता है, क्योंकि अपूर्ण इंद्रियां हैं तो अपूर्ण होगा ही, सीमित दायरा इसका है। इसलिए यह ज्ञान पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही बोला है। यह ज्ञान सबसे पहले मैंने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को दिया, उनके पुत्रों ने शिष्यों को दिया, शिष्यों से इस परंपरागत आगे बढ़ा है और सभी जो जिन्हें हम देव मान लेते हैं उन सब तक गया है। और अभी तक हमारे पास यह ज्ञान है और चलता रहेगा, आगे भी जाएगा। जरूरी नहीं है कि पूरे संसार को हो, कुछ लोगों को होता है, इसलिए वहाँ तक है। मनुष्य इस बात को समझ ले कि वो इस संसार का स्वामी नहीं है। और ये बात समझ में जल्दी से आती नहीं है। जिसको भी सत्ता मिलती है, पावर मिलती है, कुर्सी मिलती है, वो दंभ में आ जाता है और वो मानने लग जाता है और अपने पोषण के हिस्से के अलावा किसी का हिस्सा मतलब नहीं लेना चाहिए, जैसा कि हमारा गीता का ज्ञान बोलता है। और अपने पोषण से और अर्जन के लिए ही लेना चाहिए और स्वयंभू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से ये गीता का उपदेश संसारी पुरुषों के लिए दिया है, संसारी मनुष्यों के लिए दिया है। और इसे सनातन चलने के लिए, सनातन मीन्स सनातन जिसका आगम निगम, आगे का भी पता नहीं, पीछे का भी पता नहीं, आगे तक चलता रहेगा। और अर्जुन ने शरीर से संबंधित रिश्तों की वजह से सामने खड़े युद्ध में अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, किन्स को देख करके मोहग्रस्त हो जाने की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मैं ये पूरा ब्रह्मांड का राज भी मिले तो, या संसार का राज भी मिले तो, पृथ्वी का राज भी मिले तो भी मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरे सामने जो खड़े हैं वो मेरे गुरु हैं, मेरे परदादा हैं, मेरे दादा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे बहनोई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मामा हैं, मेरे चाचा हैं। इस बात से व्यथित होकर के उसने अपना गांडीव रख दिया और गांडीव रख करके उस धर्म युद्ध को लड़ने से मना कर दिया। इसी बात को समझाने के लिए, कौन सी बात को समझाने के लिए कि मनुष्य मोहग्रस्त हो करके अपना काम भूल जाता है, उसका जो निजी काम है उसको काम को भूल जाता है। निजी मीन्स मनुष्य का जो काम है, निजी तो बहुत कुछ काम हो सकता है, मनुष्य का काम है उसे भूल जाता है। उसी भूले हुए काम को याद दिलाने के लिए, धर्म युद्ध को करने के लिए भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया और उस उपदेश के माध्यम से पूरे संसार के लोगों को भी यही समझने का
स्वार्थ क्या है, निस्वार्थ क्या है, जीव क्या है, जीवन क्या है, परमात्मा क्या है, परमेश्वर क्या है, मन क्या है, वृत्ति क्या है, इस पर बहुत बड़ा विश्लेषण किया। और विश्लेषण के रूप में ये भगवत गीता आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें बहुत तेरे श्लोक हैं और हर श्लोक के पीछे बहुत बड़े रहस्य हैं। उनको समझना अपार है, मतलब अपार ज्ञान वाला भी नहीं पार पा सकता है। तो हमारे जैसे निमित्त जीव को या हम लोग जो समझने के अपने आप को विद्वान समझते हैं वो नहीं समझ सकते, और जो समझ सकते हैं, जितना समझ सकते हैं उतना तो समझा जाए, जिससे हम इस बात को समझ लें कि असल में जीव क्या है, संसार क्या है, परमेश्वर क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है। तो भगवत गीता में प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 गुणों का उल्लेख किया है, और भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए किया था। जो अर्जुन के अंदर दृष्टिकोण आया था, मोह का दृष्टिकोण आया था, और उसी बात को अपने आदेशानुसार करने के लिए उसके मन को तैयार किया। वो मन उसका बोला, जो आप कहोगे वही मैं करूँगा, और धर्म का युद्ध है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं लड़ूंगा। और उसके बाद जो बात आती है वृत्ति की, तो वृत्ति में सात्विक कर्म है, राजसिक कर्म है, तामसिक कर्म है। जी, वृत्ति भी कह सकते हैं, कर्म भी के रूप में दिया है। सात्विक कर्म है, राजसिक कर्म है, तामसिक कर्म है। इसी प्रकार आहार में भी सात्विक आहार है, राजसिक आहार है, तामसिक आहार है। यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए, अंततः अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। लोग सोचते हैं गंतव्य का मतलब है कि यहाँ से अमेरिका जाना या अमेरिका से यहाँ आना या ब्रिटेन जाना, कनाडा जाना। वहाँ नहीं है गंतव्य कुछ हो। यद गंतव्य की जगह वो है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो मेरा धाम है वहाँ, उनके धाम में। इस संसार के सारे पदार्थ क्षणिक हैं। क्षणिक का मतलब सभी क्षण भंगुर हैं, खत्म होने वाले हैं, और उत्पन्न होते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न भी कर देते हैं, फिर वो क्षीण हो जाते हैं और अंत में लुप्त हो जाते हैं। ऐसे ही भौतिक संसार का नियम है, ये संसार का नियम है। इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी का दिन पे दिन क्षरण हो रहा है, ह्रास हो रहा है। इसका मतलब पूरे संसार का ह्रास हो रहा है। एक दिन इसका टाइम आ जाता है, वो खत्म हो जाता है, फिर से प्रादुर्भाव होता है। वह किंतु इस संसार से परे एक अन्य संसार है, और जिसे लोग जो ना नहीं समझते हैं, ना जानते हैं। एक अन्य प्रकृति है जो सनातन है। सनातन का मतलब जिसका आदि है ना अंत है। जीव को भी सनातन बताया गया है। जीव को सनातन इसलिए बताया गया है कि जब से उत्पन्न हुआ है और जब तक ये चलेगा तब तक वो चलता रहेगा, तब सनातन ही है, सनातन है। और भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध जीव का होने की वजह से वो भगवान के जो गुण हैं वो गुण इसमें भी विद्यमान है, लेकिन वो महागुण में माना जा सकता है, महागुणी, और ये अल्पगुणी। यही है, इतना डिफरेंस है, जिसमें ये अपने आप को महान नहीं कह सकता है और वो महान हैं। किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग करके परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले तो हमारे सारे कार्य शुद्ध हो जाएंगे। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। श्रीमद् भागवत गीता का उद्देश्य सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब सांप्रदायिक धर्म नहीं, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो नहीं। ये जीव का जो धर्म है, जीव का जो धर्म है वो सनातन है, तो उसका पालन करे। तो वो परमेश्वर के साथ उसका लिंक होने की वजह से अगर वो पालन करता है तो पालन करने पे उसे शुद्ध जीवन प्राप्त हो सकता है। वो जीवन के मूल्य समझ सकता है और जीवन क्या है इस रहस्य तक पहुंच सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका पिता हूँ, निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, और उद्धार करने के लिए वो प्रादुर्भाव भी होता है। वो अलग अलग योनियों में होता है, बहुत योनियाँ हैं, अलग अलग योनियों में आए हैं, अलग अलग रूप में आए हैं। भगवान का प्रादुर्भाव उन्हीं का उद्धार करने के लिए, उद्धार करने का मतलब है कि विनाश करने के लिए, कुछ चीज़ें जो तामसिकता बढ़ जाती है उसको खत्म करने के लिए। सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों का नित्य कर्मों का द्योतक है।
द्योतक है। जो लोग बड़े गौरव से कह देते हैं सनातन धर्म, हम सनातन धर्म, ये सनातन धर्म सांप्रदायिक नहीं है, ये सिर्फ जीव और परमेश्वर के बीच के संबंध का द्योतक है। और उसके हिसाब से उस संसार को चलायमान रखने के लिए परमेश्वर ने जो ये कृति की है, इस कृति की जो चेतना है, उस चेतना में जीवन को जीने के लिए जो परमेश्वर के आदेश हैं, उस परमेश्वर के आदेश को पालन करते हुए जब जीव को अपना निर्वहन करता है और नित्य कर्मों को करता है, उस नित्य कर्मों को जो करता है उसका ये द्योतक है सनातन। क्योंकि सनातन जीव भी है, सनातन परमेश्वर भी है, सनातन प्रकृति भी है, सनातन और संसार जो है जिसे हम देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, वो क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर तो क्या कह सकते हैं, क्षरित होता रहता है, कम होता घटता है। प्रणाम। आशा है कि आप लोग इसे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।